हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी लगातार करवाई जाएगी। और यदि आप भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको चाहिए और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। तो आपको बताना है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम और चौथा विकल्प है ऊपर के सभी। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपको बता दें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम ONH1, दूसरा होता है ड्यूटेरियम ONH2 और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसको ट्रिटियम भी कहते हैं, AONH3 होता है। ये तीनों समस्थानिक हैं ऊपर के। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका विकल्प होगा ऊपर के सभी, यानी विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? विकल्प ए है आलू की पत्तियों का मुड़ना, विकल्प बी है कपास का बिल्ट, विकल्प सी है चावल में तुषार और विकल्प डी है आलू में भूरी सड़ांध। तो चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा कपास का बिल्ट। ये फसल संयंत्र का कवक रोग है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग आपको बताना है किस में किया जाता है? ईंधन, विकल्प ए है ईंधन बनाने में, विकल्प बी है बिजली बनाने में, विकल्प सी है ताप पैदा करने में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो उससे पहले आपको बता दें कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया है क्या। तो जब एक यूरेनियम का बड़ा नाभिक टूटकर कई छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ जाता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन कहते हैं और इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा का प्रयोग हम कुछ लाभदायक कार्यों में भी करते हैं, जिनमें से एक है बिजली बनाने में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिजली बनाने में, याद रखेंगे। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन गैसों के प्रसरण यानी फैलाव का एक उदाहरण है? पहला है यानी विकल्प ए खाने की सुगंध, बी है अगरबत्ती की खुशबू और सी है इत्र की महक और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि खाने की सुगंध भी गैसों के प्रसरण का उदाहरण है, अगरबत्ती की खुशबू भी है और इत्र की महक भी है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? यानी बताना है किसका ताप अधिक होता है? बर्फ़ का, ऑप्शन ए है, और बी है उबलते पानी का, सी है भाप का और डी है ऊपर के सभी का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से सबसे अधिक ताप होता है भाप का, यानी भाप से जल जाने पर अधिक कष्टकारी होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, ये आपको बताना है। विकल्प ए है टाइफाइड, बी है हैजा, सी है पोलियो और डी है खसरा। तो आपको बता दें कि जो विकल्प बी है यानी हैजा, ये महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, हैजा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राफिन के बारे में सही नहीं है? विकल्प ए है कार्बन के एलोट्रोप, बी है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सी है परमाणु जाली के रूप में, और डी है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। आपको बताना है कौन सा ग्राफिन के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है, रेजिन क्या है? विकल्प ए है एक बहुलक पॉलीमर, विकल्प बी है वायरस, सी है मेलवेयर, और डी है सर्च इंजन। तो सही उत्तर का चुनाव करना है और आपको बताना है कि रेजिन क्या है। तो आपको बता दें कि रेजिन एक मेलवेयर है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? विकल्प है पहला ए, यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, बी है यह एक वायर कनेक्शन है, सी विकल्प है यह बिडेर-टॉनिकल संचार पर आधारित है, और डी रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। तो आपको बताना है लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है। तो आपको बता दें कि ए, सी और डी ये तीनों सही हैं इसके लिए, यानी प्रकाश आधारित संचार प्रणाली भी है, रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग भी है, और यह बिडेर-टॉनिकल संचार पर आधारित भी है। और जो बी आपका है यह एक वायर कनेक्शन है, ये गलत कथन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2, गुणसूत्र 3 और गुणसूत्र 4, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको बता दें इसका सही विकल्प होगा ए, गुणसूत्र 1। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? यानी सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ए ऑप्शन है मार्क ओरोसोन, बी है ओलास रोमर, और सी ऑप्शन है एडविन हबल, और डी ऑप्शन है टाइको ब्राहे। उससे पहले आपको बता दें कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, पूछा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखेंगे। तो आपको बताना है पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो प्रकाश की गति को सबसे पहले मापने वाले हैं ओलास रोमर, यानी विकल्प बी इसका सही होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? विकल्प ए है अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, बी है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, और सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, और डी ऊपर में से कोई भी नहीं। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि गर्मी प्रबंधन के लिए रंग ये बदलते हैं। इसका बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, के यानी केल्विन इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए है इलेक्ट्रिक, बी है ध्वनि, सी है तापमान, और डी ऊपर में से कोई नहीं। तो केल्विन की अगर हम बात करें तो केल्विन एक ताप का पैमाना है। किसका पैमाना है? ताप का पैमाना है। तो इसका प्रयोग तापमापन के लिए किया जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में जानेंगे। तो आपको बताना है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है वो है बेरीबेरी, यानी विकल्प डी सही है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
राइनो वायरस की वजह बनता है? विकल्प ए आम जुखाम, बी सिर दर्द, सी कफ और डी घुटनों में दर्द। यानी आपको बताना राइनो वायरस की वजह क्या है। तो सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो सही उत्तर इसका होगा आम जुखाम की वजह से बनता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? विकल्प ए है मेसियर 16 यानी 16, बी है मेसियर 5, सी है NGC 3372 और डी है NGC 3293। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि स्टार क्वीन नेबुला ये किसके रूप में जाना जाता है? ये मेसियर 16 के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है ए है 20%, बी ऑप्शन है 50%, सी है 75% और डी ऑप्शन आपका जो है वो है 35%। तो आपको सही आंसर बताना है। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कितने प्रतिशत? 20%। यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए ऑप्शन है पटेला, बी है स्टेपिज, सी है टिबिया और डी है ह्यूमरस। तो आपको बता दें कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी ये कौन की हड्डी होती है? और ये होती है स्टेपिज, यानी विकल्प बी इसका सही है। तो याद रखेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ये कमेंट बॉक्स में और बताइएगा। और साथ ही साथ कहना ये है कि वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आपको बिना रुकावट मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। विकल्प ए है नाखून और कॉर्निया और जो विकल्प बी आपका है त्वचा और मस्तिष्क, सी है उंगलियां और नाक और डी है पैर और भुजा। तो आपको बताना है कि वह 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। तो इसका सही ऑप्शन होगा नाखून और कॉर्निया। ये 2 ऐसे ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते। अगले प्रश्न पर आते हैं। आँख का कौन सा भाग, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आखिरी प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है पुतली, ऑप्शन बी है आइरिस, सी है कॉर्निया और डी है आईलिड। तो सही उत्तर का चुनाव करना है और बताना है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो इसका सही आंसर होगा आइरिस। क्या होगा इसका सही आंसर होगा आइरिस, विकल्प बी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इसी तरह के चाहते हैं कि और भी अन्य टॉपिक्स पर आपको वीडियो बिना रुकावट मिलते रहें तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन बिना रुकावट आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।